वो क्लास 10th के रियल नंबर में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि जांच करें कि क्या चयन का अंतिम अंक या इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं। ये प्रश्न परीक्षा में भी आपको बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप क्लास 10th में हो या आप जाने वाले हो तो ये प्रश्न को आप जरूर ध्यान से देखें। ठीक है, इनको हम बनाने की एक नहीं दो विधि आपको हम बताएंगे। ठीक है, और वो भी सरल भाषा में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि जांच करें कि क्या 6 का पावर n का कोई अंतिम अंक या इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं, ये आपको जांच करना है। जहाँ n जो है वो क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो दिया है कि 6 का पावर n है। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, पावर कितना है n। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 21। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को किसी से भी गुना कर लीजिए, अगर इसमें या 5 या 2 या इन दोनों में से कोई भी नहीं रहे तो आपका कभी भी मतलब गुना करने पर वो शून्य नहीं आ सकता। ठीक है, तो किसी से भी गुना कर लिए वो तब तक के लिए शून्य नहीं आएगा जब तक के लिए 2 और 5 नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 6n का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, 2 एवं 5 नहीं आता है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि 6 का पावर n का इकाई अंक या अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यदि इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ जाता तब ये क्या होता, ये शून्य पर समाप्त होता। चूँकि 2 और 5 नहीं, यानी 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा विधि इस तरह से हम लोग बनाएंगे कि फिर लिख लेते हैं, दिया है ठीक 6 का पावर n। अब ये कहता है क्या है कि n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। ठीक है, प्राकृत संख्या n होता है। तो मान लेते हैं यहाँ n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हो। ठीक है, 6 का पावर n, यानी इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये 2 गुने 3 हो गया। ठीक है, यदि n बराबर आप 2 रखिएगा तब 6 का पावर को 2 लिखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3, इसका 2 गुने 3, इसका पावर 2। जब n बराबर हम लोग 3 रखेंगे तो 6 का पावर 3, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 3 और पावर कितना होगा 3। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं प्रत्येक स्थिति में क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 3 2 3 2 3 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 6n का अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 नहीं आता है। ठीक है, आप यहाँ आप लिख सकते हैं कि अतः 6 का पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, शून्य पर समाप्त होने के 2 और 5 का आना जरूरी है, इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 नहीं आता है, अतः 6n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलिए एक दूसरे तरह का प्रश्न देख लेते हैं, जब इकाई अंक 5 वाला। चलिए दूसरे पैटर्न का हमारा क्वेश्चन है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 का पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। इससे पहले वाला में इकाई अंक क्या था कि 0 हो सकता है कि नहीं, ये चेक करना था। अब क्या है 5, ये 2 ही तरह का प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, तो अगर वो 5 वाला दे दे तब कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो दिया है 24 का पावर n,
अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर 24 का अभाज्य गुणनखंड करने के क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। 2 से 12 मरतबा, 2 से 6 मरतबा, 2 से 3 मरतबा। 2 कितने बार है, 3 बार, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 3, इन सब का पावर n। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर अभाज्य संख्या आप सभी लिख लेते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या, ठीक है, तो इस अभाज्य संख्या को आप गुना करते रह जाइए। इसमें जब तक ले 5 नहीं होगा ना, तब तक ले इसके इकाई अंक पर, ठीक है, 5 नहीं आ सकता है। तो 5 होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर ये 5 रहता है, देखो 5 7 35 आ जा रहा है। 5 से अगर आप 11 में गुना करते हैं तो 5 इकाई 5 आ जाता है इकाई अंक। ठीक है। 5 5 हटा जाता है। लेकिन जैसे हम लोग 5 को हटा देते हैं, बाकी किसी भी अभाज्य संख्या को एक दूसरे से गुना करने पर इकाई अंक 5 नहीं आता है। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक 5 तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 सम्मिलित हो। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 तभी होगा जब उस संख्या का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो उसमें 5 सम्मिलित होगा, तभी उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 24 का अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें 5 तो आया ही नहीं है। ठीक है। इसलिए यह अतः 24 का पावर n का जो अंतिम अंक है या इकाई अंक है, ठीक है, 5 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।